दोस्तों, आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कृष्ण और कृष्णा कौन है। क्या आप भी यही गलती करते हैं कि कृष्ण और कृष्णा में क्या समझ पाते हैं आप? अगर आप कृष्ण भक्त हैं और आप कृष्ण कृष्ण की बजाय आप कृष्णा कृष्णा कर कर जाप करते हैं, तो आप समझ लीजिए कि जब आप अंत समय में प्रभु के द्वार जाएंगे तो आप कृष्ण द्वार नहीं पहुंचेंगे। आप कहाँ पहुंचेंगे? आइए इस वीडियो के माध्यम से हम बताते हैं, ये जानकारी देते हैं कि कहाँ पहुंचेंगे आप कृष्णा कृष्णा जाप करने से। इसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? हमें वापस महाभारत के युद्ध में जाना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं महाभारत के उसी काल में, उसी युद्ध के काल में, और जानते हैं कि कृष्ण और कृष्णा कौन है और क्या अंतर है। महाभारत के इस काल में जब ये युद्ध 18 दिनों तक चला, आप सभी को याद होगा कि 18 दिनों तक युद्ध चला। जब 18वें दिन की रात आई तो अश्वत्थामा के बारे में आप सभी जानते होंगे, क्योंकि ये द्रोणाचार्य जी के पुत्र थे। और युद्ध में उनके पिता की जब हत्या हो गई उसके क्रोध में, और दूसरा दुर्योधन की हत्या के क्रोध में इतना आवेश आ गया उनको क्रोध का, उन्होंने एक योजना बनाई कि आज ही की रात जितने भी ये पांडव हैं सभी को मैं मृत्यु के घाट उतार दूंगा। तब उसने उसी रात को जिस दिन 18वां दिन था युद्ध का, उस दिन रात को वह उस छावनी पर गया जहाँ पर पांडव लोग सोए हुए थे। परंतु वहाँ कृष्ण भगवान जी को तो ये बातें पहले से ही पता थी। तो कृष्ण भगवान जी ने क्या किया, पांचों पांडवों को अपने साथ वो कहीं और ले गए, और वहाँ पर कौन सो गए? द्रौपदी के पांचों पुत्र सो गए। तो जैसे ही अश्वत्थामा आया, उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके पांचों पुत्रों को मृत्यु के घाट उतार दिया। जिसके बाद द्रौपदी का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया कि मेरे पांचों पुत्र के आज वो नहीं रहे। जैसे ही कृष्ण भगवान को और सभी पांडवों को पता चलती है, सभी आवेश में आ जाते हैं और अर्जुन सौगंध ले लेते हैं कि मैं अश्वत्थामा को जीवित नहीं छोड़ूंगा, और वो लेकर आ जाते हैं अश्वत्थामा को पकड़कर और बंदी बनाकर द्रौपदी के सामने घुटनों टिका देते हैं। परंतु द्रौपदी जी तो बहुत ही दयावान, बहुत ही कृपालुनी बन जाती हैं और कहती हैं कि नहीं, आप इनका वध ना करें। वध क्यों ना करें? क्योंकि वो एक ब्राह्मण के पुत्र होते हैं। तो वो कहते हैं कि जिनसे आपने शिक्षा ली है, आप अपने गुरु के पुत्रों को नहीं मार सकते। इसने मेरे पुत्रों को मारा है, इसका हिसाब तो प्रभु लेंगे, परंतु मैं नहीं चाहती कि मेरे पुत्रों की सज़ा उनको भी मृत्यु में दी जाए। तब वह अश्वत्थामा जो है निस्तंभ हो जाता है कि ये कैसे, मैं दोषी हूँ उसके पुत्रों का, और ये फिर भी मुझे जीवन दान देना चाहती हैं। तब अर्जुन कहते हैं कि मैंने तो सौगंध खाई है कि मैं इसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि हाँ, लेकिन इसको दंड ऐसा दो जो ये जीवित रहने से बहुत बड़ा कष्टदायी हो। तब उसकी मणि निकाल दी जाती है, मस्तक पर जो मणि होती है अश्वत्थामा की, और उसको जीवित छोड़ दिया जाता है मुंडन करा के। वह आज भी जीवित है, कहते हैं कि वह आज भी जीवित है। और उसी दया के कारण श्री कृष्ण भगवान ने किसका नाम रखा? कृष्णा, द्रौपदी का। मैंने इसीलिए आपको कहा कि अगर आप कृष्णा कृष्णा करके जपते हैं तो आप जब जाएंगे तो आप द्रौपदी के द्वार पहुंचेंगे। मृत्यु के बाद आपका स्वागत द्रौपदी जी करेंगी। परंतु अगर आप कृष्ण कृष्ण जपेंगे तो आप कृष्ण धाम पाएंगे। तो आपको कैसी लगी ये कथा? आपको इससे कुछ भी अगर नॉलेज मिलती है तो अप्रिशिएट ज़रूर करें और औरों तक भी पहुंचाएं, ताकि ये जानकारी सभी तक पहुंचे, ताकि वह भ्रमित न रहें कि हम कृष्णा कृष्णा करके हम कृष्ण को नहीं जप रहे, हम द्रौपदी जी को जप रहे हैं। तो बोलिए राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण।